हेलो चाचा का स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल कंपोस्टर पर। तो आज के एक्सरसाइज 3.1 चैप्टर आपका थर्ड और जिसका नाम है त्रिकोणमितीय फलन। ठीक है, तो इससे पहले हम सेकंड चैप्टर का कंप्लीट सॉल्यूशन देख चुके हैं। जिन्होंने अभी वो वीडियो नहीं देखी, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप जाकर के वो एक्सरसाइज भी जरूर अच्छे से देख लीजिए। तो यहाँ पर आपको बोल रखा है कि डिग्री माप से संगत रेडियन माप में ज्ञात कीजिए। तो एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले हम समझ लेते हैं कि डिग्री क्या है और रेडियन माप क्या है। आप क्लास 10th में आपने देखा था कि बात करें रेडियन माप और डिग्री माप की, तो देखो 180 डिग्री बराबर होता है किसके? पाई रेडियन के। ठीक है, यानी बात करें कि 180 डिग्री को आपने रेडियन में चेंज करना है तो सिंपल आप बोलेंगे कि 180 डिग्री बराबर होता है पाई रेडियन के। इतना क्लियर है, ये आप अच्छे से जानते हैं। ऐसे ही जैसे मान लो आपको क्वेश्चन दे रखा था, आप क्लास 10th में एक टेबल आपने जो याद करी थी साइन कॉस टेन की, तो ऊपर आप देखते थे 30 डिग्री लिखा था, 60 डिग्री लिखा था। अगर हम बात करते हैं उसको पाई के फॉर्म में चेंज करने की, तो सिंपल आप क्या करते थे, 30 डिग्री को आप क्या लिख सकते थे, पाई बट्टे क्या लिखते थे, 60 पाई बट्टे 6 लिखते थे। कैसे? देखो पाई का मान आप 180 जानते हैं, ये तो आपको अच्छे से पता है। बट्टे में से देखो 6 × 18, तो आप कितना आ जाता था, आपके पास 30 डिग्री निकल करके आ जाता था। तो ये जो पाई बट्टे 6 है, ये क्या है, आपका रेडियन माप होता है। और जो ये आप देख रहे हैं 30 डिग्री 60 डिग्री, इसको हम नॉर्मली क्या बोलते हैं, डिग्री ही बोलते हैं। ठीक है, यानी अभी तक जो आपको ये चीज नहीं पता होगी कि जो पाई बट्टे 6 है ये किसको हम किस फॉर्म में बोलते हैं, तो आप इसको बोलते हैं रेडियन माप, और ये आपको आता है डिग्री माप। कितना क्लियर हो गया? अब आगे देखते हैं कि एक डिग्री बराबर क्या होगा और एक रेडियन बराबर क्या होगा। अगर आपको क्या करना है, डिग्री से रेडियन में चेंज करना है, यानी एक डिग्री बराबर क्या करना है, रेडियन में चेंज करना, तो आपके लिए फॉर्मूला जो बनेगा पाई बट्टे 180। देखो 180 आ गया इधर बट्टे में पाई के, तो पाई बट्टे 180 हो गया, और एक इधर क्या बचा आपके पास, सिर्फ एक डिग्री। ये हो जाएगा आपका क्या, रेडियन माप। जैसे अभी क्वेश्चन में आपको बोला है कि डिग्री माप से रेडियन माप में बदलिए, तो सिर्फ आपने क्या लिखना है, पाई बटे 180, और जो ये आपको मान दे रखे हैं गुणा में आपने ये मान रख देना है और सॉल्व कर देना है। क्लियर हो गया? फिर आता है आपका कि एक रेडियन बराबर, एक रेडियन बराबर, अब ये पाई कहाँ चले जाएगा, इस 180 के पट्टे में, तो ये हो जाएगा आपका 180 बट्टे पाई, और ये कौन सी माप बन जाएगी आपकी, डिग्री माप बन जाएगी। क्लियर है? अब उसके अलावा अभी इस एक्सरसाइज में आपको और क्या देखने को मिलेगा, इसके अलावा आपको ये और चीजें देखने को मिलेंगी। एक डिग्री बराबर 60 मिनट। ठीक है, यानी एक डिग्री क्या होगा, 1/60वां हिस्सा होगा। एग्जाम्पल के रूप में लें, अगर मान लो आपको कहीं पे दे रखा है 30 मिनट नहीं, हम ले लेते हैं 20 मिनट। ठीक है, 20 मिनट दे रखा है। ठीक है, अब हमें इसको 20 मिनट को डिग्री में बदलना है, तो आपको पता है कि एक डिग्री जो होता है 1/60वां हिस्सा होता है। यानी अगर हम बात करें, जैसे ये 20 मिनट है, तो 20 मिनट को आपने डिग्री में बदलना है, सिंपल आपने क्या कर दिया, 60 से भाग दे देना है। सॉल्व करेंगे तो आप इसको क्या लिख सकते हैं, 2/6 डिग्री लिख सकते हैं। और अगर आप इसको और सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, 1/3 डिग्री। क्लियर है? ऐसे ही फिर आ जाता है आपका क्या, एक मिनट। ठीक है, एक मिनट, एक मिनट बराबर होता है 60 सेकेंड। क्लियर हो गया? एक मिनट बराबर क्या होता है, 60 सेकेंड। आप देखेंगे ये आपकी बुक में भी दिया हुआ है। ठीक है, यहाँ पे अगर आप देखेंगे, आपको मैं दिखा देता हूँ ब्रैकेट में, ये आपकी बुक में भी दे रखा है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि देखो आ, एक यहाँ पे इस लाइन से आप देखिए, एक डिग्री का 60वां भाग एक मिनट कहलाता है। ठीक है, यहाँ पे आप देख रहे हैं एक डिग्री बराबर क्या, 60 मिनट। फिर आप देख रहे हैं आगे, और उसको हम किससे लिखते हैं, एक डैश, यानी एक मिनट इस तरह से लिखते हैं। फिर एक मिनट का 60वां भाग, यानी एक मिनट, और आप देख रहे हैं 60 डबल डैश लगा हुआ है, यानी 60वां भाग क्या हो जाएगा, सेकंड हो जाएगा। क्लियर हो गया? ये आपकी बुक में, आप बुक में भी देख सकते हैं। वापस चलते हैं हमारे क्वेश्चन पर। तो क्वेश्चन में आपसे देखो एक चीज तो आपने ये समझ ली कि एक डिग्री बराबर 60 सेकेंड, और एक मिनट बराबर क्या, 60। ऐसे अब क्वेश्चन आपको दे रखा है कितना, दे रखा है 20 सेकेंड दे रखा है। अब 20 सेकेंड से पहले आप क्या करेंगे, उसको किस में चेंज कर लेंगे, मिनट में। अब मिनट में चेंज करने के लिए क्या करेंगे, सिंपल 20/60 लिखेंगे, और क्या लगा देंगे यहाँ पे, मिनट का साइन, यानी एक डैश लगा देंगे। तो ये आ जाएगा आपका कितना, 2/6, यानी 1/3 मिनट आ गया। फिर आप अगर आप चाहे तो इस मिनट से डिग्री में बदल सकते हैं। डिग्री में बदलने के लिए फिर आप क्या करेंगे, 1/3, फिर आप कर देंगे कितना, बट्टे में 60। ठीक है, इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, उसको
डिग्री में चेंज कर सकते हैं। आई होप बच्चों आपको थोड़ा बहुत, अगर पूरा नहीं तो लगभग आपका 30-40% आपको ही समझ में आ गया होगा। बाकी जब हम इसके क्वेश्चन सॉल्व करेंगे आप और इसको अच्छे से समझ जाएंगे। फिलहाल अभी आप ये देखिए कि 100 अगर 1 डिग्री को किस में बदलना है, डिग्री को रेडियन में बदलना है तो पाई बटे 180, और रेडियन को डिग्री में बदलना है तो 180 बट्टे पाई। ठीक है, ये आपने समझ लिया। आप सबसे पहले क्वेश्चन नंबर जो आप देख रहे हैं इसको सॉल्व कर लेते हैं। पहले आपको दे रखा है 25 डिग्री, 25 डिग्री, तो यहाँ पर आप लिखेंगे हम जानते हैं कि 1 डिग्री बराबर क्या होता है, पाई बट्टे 180 रेडियन, पाई बट्टे 180 रेडियन। बस आपने क्या कर देना है, मान रख देना है यहाँ पे, देखो पाई बट्टे आ जाएगा आपके 180 और गुणा में आपने लगा देना है जो आपको डिग्री माप दे रखी है 25। ठीक है, इसको आप सॉल्व करेंगे आपका आंसर निकल करके आ जाएगा। देखो 25 से सॉल्व करो, भाग दे दो, 5 पंजे 25 और यहाँ पे आ जाएगा 5 तियां 15, 3 बचेगा और यहाँ पे 0, 5 छंग हो जाएगा 30। यानी आप इसका आंसर कितना लिख देंगे, 5 पाई बट्टे 36 और ये आ जाएगा आपका क्या, रेडियन में। क्लियर है? देखो बहुत ज्यादा इजी है, इसमें आपको ज्यादा कुछ टफ काम करना नहीं है, इसलिए आप पूरे एक्सरसाइज को सॉल्व कर सकते हैं। चलते हैं अब नंबर सेकंड पर। सेकंड नंबर में आपको दे रखा है क्वेश्चन, आप ऊपर देख पा रहे हैं कितना, -47 डिग्री और फिर 30 मिनट। इसको देख लेते हैं अब। -30 डिग्री नंबर सेकंड आप देख रहे हैं, -47 डिग्री और फिर आपको दिया है 30 मिनट। तो वही चीज आप लिखेंगे कि 1 डिग्री बराबर कितना होता है, 1 डिग्री बराबर आ जाएगा आपका कितना, अभी आपने देखा था थोड़ी देर पहले, 1 डिग्री बराबर लिखेंगे आप एक पाई बट्टे 180, पाई बट्टे 180। ठीक है, कई बार कंफ्यूजन हो जाती है तो उसको आपने ध्यान कर लेना है, याद कर लेना अच्छे से, पाई बट्टे 180। फिर अब आपको देखो माप जो दे रखी है, कितनी दे रखी है, -47 डिग्री 30 मिनट। तो पाई बट्टे 180 तो रहेगा रेडियन माप के लिए, और यहाँ पे हम लिख लेते हैं रेडियन, पाई बटे 180। फिर जो आपको माप दे रखी है कितना, माइनस का 47 डिग्री दे रखी है। अब यहीं पे देखो आपको 30 मिनट दे रखा है, तो हम अभी मैं थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था 30 मिनट को हम क्या करेंगे, डिग्री में बदल लेंगे, तो 30/60 और यहाँ पे आ जाएगा आपका क्या, डिग्री। ठीक है, बट अभी हमने इसको अब ये हम किस में चेंज कर रहे हैं, रेडियन में, तो यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा, रेडियन। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका क्या, रेडियन। और आप पहले यहीं पर इसको क्या कर लेंगे, डिग्री में चेंज कर लेंगे, तो ये आ जाएगा आपका -47 और यहाँ पे आ जाएगा आपका 30/60 डिग्री। तो यहाँ पे आ जाएगा आपका -47, देखो 0 से 0 कट हो जाएगा, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, यानी 1/2 डिग्री। यानी -47 डिग्री और 30 मिनट को आप ले सकते हैं -47 सही 1/2 डिग्री। और यहीं पर इसको आप थोड़ा सा और सॉल्व कर लो, तो देखो सिंपल सही भिन्न के रूप में लिखा है तो इसको भिन्न में ले आओ, तो 47 दूनी कितना हो जाएगा आपका, 94, और ऊपर आपका 1 है तो इसका बन जाएगा आपका -95/2 डिग्री। ठीक है, इतना आपको समझ में आ गया। अब आपके पास ये डिग्री में माप आ गई, अब ये आप डायरेक्ट यहाँ पर रख दीजिए। हम क्या करते हैं, यहीं पर सीधा वैल्यू रख देते हैं। तो आप ऊपर क्या करेंगे, जो भी क्वेश्चन देगा उसको आप सिंपली वहां ऊपर ही सॉल्व कर लेंगे, फिर यहाँ पर सिर्फ मान रखेंगे। तो माइनस का यहाँ पे आ जाएगा आपके पास 95/2, ये आपने मान रख दिया, और इधर आ जाएगा आपके पास क्या, रेडियन। आई होप इतना आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब इसको आप सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप देखेंगे 5 का भाग चलेगा, इस माइनस को तो हम सबसे पहले आगे ले आते हैं। 5 का भाग देखो, 5 एकम 5, 4 बचा, 5 नम 45, ऐसे यहाँ भाग देंगे, 5 दिया 15 और 5 छंग हो जाएगा 30। तो ऊपर आपके पास बचा, देखो माइनस तो है ही, 19 बचा ऊपर, और एक पाई बचा आपके पास, बट्टे में आपके पास बचा कितना, 36 दूनी 72। ठीक है, और ये आपका आ गया किसमें, रेडियन में। देखो बच्चों, एक दो क्वेश्चन आपको समझ में आ जाता है तो आप फिर आगे क्वेश्चन बहुत जल्दी से करने लग जाते हैं। तो आपने सेकंड वाले को कंप्लीट कर लिया, अब चलते हैं नंबर थर्ड पर। नंबर थर्ड में आपको दे रखा है कितना, 240 डिग्री। तो यहाँ तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, डायरेक्ट आपको डिग्री में दे ही रखा है, आप कोई मिनट में नहीं कोई सेकंड में, तो डायरेक्ट आप इसको सॉल्व कर लीजिए। तो फर्स्ट का नंबर
थर्ड। यहाँ पे आपको दे रखा है 240 डिग्री। तो यहाँ पे आपको पता है 1 डिग्री बराबर होता है कितना, 1 डिग्री बराबर पाई बटे 180 रेडियन। तो यहाँ पे आप जब सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा आपका 240 कह रहा हूँ, पहले आप लिखेंगे पाई बटे 180, पाई बटे 180 गुणा में आ जाएगा आपके पास कितना 240। अब यहाँ तो कोई मिनट है नहीं जो आपको चेंज करना है, सीधा सीधा दे रखा है माप किसमें, डिग्री में। और यहाँ पे आप लिख देंगे रेडियन, क्यों, क्योंकि आप रेडियन चेंज कर रहे हैं। जीरो से जीरो कट हो जाएगा, 6 का पहाड़ा देखो, 6 12 6 18, 6 को 24, 6 तिया 18। तो ऊपर बचा आपके पास 4, फिर पाई बट्टे में कितना 3, यानी 4 पाई अपॉन 3 रेडियन। देखो जब समझ में आ जाए आपको तो आप कितनी जल्दी इस क्वेश्चन का आंसर कर लेंगे। चलते हैं अब नेक्स्ट यानी नंबर 4 पर। इसके बाद भी अगर आपको कोई डाउट आपके मन में रहता है कि ये कैसे क्या हुआ, आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, आपको वहां और अच्छे से सॉल्यूशन मिल जाएगा। नंबर 4, फिर आपको दे रखा है यहाँ पे 520 डिग्री। 520 डिग्री सिंपल, फिर वही लिखेंगे 1 डिग्री बराबर कितना होता है पाई बट्टे 180, पाई बट्टे 180 गुणा में आ जाएगा आपके पास कितना 100 कह रहा हूँ 520। और यहाँ पे फिलहाल अभी हम 1 डिग्री की बात करें तो पाई बटे 180 रेडियन। ये तो अब आपको याद हो ही चुका होगा। सिंपल अब सॉल्व करते हैं, देखो आपके पास पाई बटे 180 और कितना डिग्री दे रखा है आपको 520, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 520 रेडियन। इसको सॉल्व करते हैं, देखो जीरो से जीरो कैंसिल हो जाएगा, जीरो से जीरो खत्म। फिर दो का पहाड़ा देखो, 2 दूनी 4, एक बचा 2 छंग 12, ऐसे ही 2 नम हो जाएगा 18। कितना बचा आपके पास 26 पाई बट्टे 9 रेडियन। क्लियर, नंबर कौन सा, फर्स्ट का फोर्थ भी हो चुका है कंप्लीट। आई होप अब आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, इस पूरे नंबर फर्स्ट को आप अच्छे समझ गए होंगे, नंबर थर्ड, नंबर सेकंड और नंबर फर्स्ट। चलते हैं अब नंबर सेकंड की तरफ। अब नंबर सेकंड में आपको दे रखा है यहाँ पे रेडियन माप को किस में बदलना है, डिग्री माप में बदलना है। क्लियर है। अब आपको यहाँ पे एक कदम और आगे बढ़ करके इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, और उसमें आपको क्या करना है वो मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर देता हूँ पहले, फिर हम सॉल्यूशन को इसके देखते हैं आगे। तो अभी तक बच्चों हम इसमें क्या देख रहे थे कि सिंपल पाई में आंसर ले आ रहे थे और उसको हम छोड़ दे रहे थे वहीं पर, बट अभी जो क्या है आपको डिग्री में बदलना है। और आपको पता है पाई क्या है, रेडियन में था तो आपको रेडियन में चाहिए था, पाई तक उसको सॉल्व करके छोड़ दे रहे थे, उसको आप आगे सॉल्व नहीं कर रहे थे। बट अब यहाँ पर आपको क्या है रेडियन में जब चेंज करना है तो रेडियन में आपको क्या कहाँ तक जाना पड़ेगा, डिग्री में भी जाओगे, फिर उसके बाद मिनट में भी जाओगे, फिर उसके बाद सेकंड में भी जाओगे। यानी आपको पहले डिग्री में चेंज करना है, फिर आपने खाली उसको बट्टे में नहीं छोड़ना है, जैसे 11/16 आपने सिंपल लिख दिया डिग्री, ठीक है, इस फॉर्म में आपने नहीं छोड़ना है, इसको आप मिनट में भी चेंज करेंगे फिर सेकंड में भी चेंज करेंगे। अब पहले अभी हम क्या कर रहे थे, भाग कर रहे थे, ठीक है। जैसे आपने क्या किया था, जैसे पिछले वाले क्वेश्चन में था आपके पास 30 था, ठीक है, 30 मिनट था, आपने क्या किया उसको 30/60 किया और वो आपका किसमें चेंज हो जाता है, रेडियन में चेंज हो जाता है, ठीक है। अब यहाँ पर उसका उल्टा हो जाएगा। अब अगर आपको मान लो 30 मिनट दे रखा है तो उसमें आप क्या करेंगे, सॉरी 30 रेडियन है तो उसको आप क्या करेंगे सिंपल मिनट में चेंज करने के क्या करेंगे 60 से भाग दे देंगे। 30 बट्टे मान लो 20 है तो सिंपल आपने क्या करना है 60 से गुणा करा देनी है, ये आपका मिनट में चेंज हो जाएगा, ठीक है। 30/60 और यहाँ पे आ जाए, सॉरी 30/20 और ये गुणा 60 मिनट। फिर आपने मिनट में चेंज किया, फिर आपके पास कुछ शेष बचा, मान लो 3/2 आपके पास शेष बचा, और फिर आपने उसको किससे कराना है 60 सेकंड। तो फिर आपने उसको चेंज करना है। जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे आप इसको और अच्छे से समझ जाएंगे। फिलहाल थोड़ा बहुत आपकी समझ में आएगा होगा कि अभी इसमें हमको करना है क्या, यानी डिग्री फिर मिनट फिर सेकंड। तो फर्स्ट नंबर आपको दे रखा है 11/16, ठीक है। और अभी आपको पता है कि एक डिग्री अभी हमको किस में बदलना है, रेडियन से डिग्री में। तो एक रेडियन बराबर क्या होता है, एक रेडियन को हम लिख सकते हैं, एक रेडियन बराबर 180/पाई, 180/पाई। अभी तक हम पीछे देखो क्या कर रहे थे, पाई बटे 180 था डिग्री से रेडियन में, और अभी क्या आ जाएगा आपका रेडियन, रेडियन से क्या आ जाएगा आपका, यहाँ पे इसको हम थोड़ा ठीक से बना देते हैं, फिर आप कहेंगे कि सर वो तो रेडियन दिख रहा है। तो रेडियन बराबर हो जाता है 180, एक रेडियन बराबर 180/पाई डिग्री। यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं।
फिर आगे अगर आपको सॉल्व करना है तो उसके लिए आप यहाँ पे एक चीज और देख लीजिए, 1 मिनट बराबर क्या होता है आपका 60 सेकेंड, और 1 डिग्री बराबर क्या होता है आपका 60 मिनट। अब हमको इन सब का यूज करना है यहाँ पे। तो फर्स्ट नंबर देखते हैं। तो सिंपल आपको दे रखा है 11/16 किसका, ये आपको दे रखा है किसमें, रेडियन में। तो 180/पाई रखा आपने, गुणा में आ जाएगा कितना आपके पास 11/16। क्लियर है। अब आपको देखो पाई आपका क्या है, रेडियन माप है, तो पहले हम क्या करेंगे, पाई को हम चेंज करेंगे किसमें, एक जो इसका वास्तविक मान होता है वो हम यहाँ पे रखेंगे, पाई बराबर कितना होता है 22/7। क्योंकि अब हम पाई में नहीं छोड़ सकते, क्योंकि हमें मान किस में जाना है, ले जाना है डिग्री में, और आपको पता है पाई क्या है, रेडियन माप है। तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 180, पाई का मान 22/7 गुणा में 11/16। नेक्स्ट स्टेप क्या रहेगा, अब देखो यहाँ पर 3 स्टेप बन गए, 1 2 3। अब जो बट्टे में 7 है वो कहाँ चल जाएगा, सबसे ऊपर, यानी बन जाएगा 180 गुणा में आ जाएगा आपका 7 बट्टे में 22, और इधर आपके पास जो मान दे रखा है रेडियन में 11/16। यहाँ तक क्लियर है, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब नेक्स्ट स्टेप जो आपने देखना है, जब हम इसको सॉल्व करते हैं, देखो 11 कम 11, 11 दूनी 22। फिर आप देखेंगे 4 चौको 16, और यहाँ पे आ जाएगा आपका कितना, 4 चौको 16 बचेगा 2, 4 पंजे 20। कितना बचा आपके पास 45 गुणा 7, 45 गुणा 7, और बट्टे में आपके पास कितना है 4 दूनी 8। यहाँ तक क्लियर, यहाँ पर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। नेक्स्ट स्टेप इसमें जो देखेंगे हम, और इधर मैं इसको हटा देता हूँ, यहाँ से एक शिफ्ट कर देता हूँ इधर वैल्यू। तो यहाँ पे आप देखेंगे आपके पास बचा 45 गुणा 7 बट्टे में 8। अब इसको हम सिंपल क्या करते हैं, गुणा कराएंगे, तो 45 को गुणा आप 7 से कराओ, देखो कितना आ जाएगा। बस बट्टे के रूप में नहीं छोड़ना हमको, मिनट, और जब तक देखो पूरी एक पूर्णांक संख्या नहीं आएगी तब तक हम उसको चेंज करते जाएंगे। मिनट में अगर पूरी संख्या आ गई तो वहीं पे छोड़ देंगे, अगर मिनट में भी आपके पास बट्टे मान लो इस तरह से आ गया 47 डिग्री, और फिर आपके पास 1/2 मिनट बच रहा है, तब आप इसको क्या करेंगे, आगे सेकंड में चेंज करेंगे। सेकंड में चेंज करने के लिए 60 से कराएंगे। देखो आगे, अब 45 गुणा 7 से कराओ, कितना हो जाएगा 7 पंजे 35, 3, फिर हो जाएगा 7 चौको 28, 29, 30, 31, 315। यानी यहाँ पर आपके पास जो आ गया है 315/8, ये आपका क्या है, डिग्री। बट अभी इसको आप देखो बट्टे के रूप में नहीं छोड़ेंगे, इसको आप आगे चेंज करेंगे। तो आगे चेंज करने के लिए सिंपल आप क्या करेंगे, सिंपल भाग दे दो किससे, 8 में 315 से। देखो ये हो जाएगा 8, 8 16 8 8 चौको 32, यानी 8 16 8 24। कितना बचेगा यहाँ पे आपके पास 7, फिर 8 नम हो जाएगा कितना 72, कितना बचा 3। ठीक है, यानी अगर आप इसको इस 315/8 को सही भिन्नी के रूप में लाओगे तो आपके पास आ जाएगा 39 सही, कितना 3/8, 3/8, और ये अभी आपका क्या है, डिग्री में। बट अभी भी देखो आपके पास क्या है, आंसर बट्टे के रूप में है। इसको अब आगे चेंज करेंगे, तो यहां से देखो आपका जो पूरी पूरी संख्या पूर्णांक है वो तो आपका डिग्री में लिख दो। फिर प्लस करके आप क्या लिखेंगे, यहाँ पे प्लस लिखो या ना लिखो फर्क नहीं पड़ता, बट यहाँ पे क्या है, इनके बीच में प्लस का संबंध है, क्योंकि जो अभी हम सॉल्व कर रहे हैं उसको हम सही भिन्न में ला रहे हैं। तो आपको पता है कि इसको हम क्या लिखते हैं, 39 सही 3/8 भी लिख सकते हैं ना। तो यहाँ कंफ्यूजन नहीं होनी कि मल्टीप्लाई में आप ले आ रहे हैं उसको। तो 39 डिग्री आ गया 3/8, यहाँ पे हम लिखेंगे 3/8 डिग्री से। अब देखो बट्टे में नहीं छोड़ना, तो हम यहाँ पे क्या लगा देंगे, मिनट। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो जो हमारा आंसर आएगा वो मिनट में आ जाएगा। देखते हैं फिर 39, अब इसको सॉल्व करेंगे, देखो 6×3 = 18, 180, और बट्टे में आपके पास 8। इसको सॉल्व करो, देखो 4 दूनी हो जाएगा 8, 4 चौको 16, और कितना बचा 2, 4 पंजे 20, 45/2। और 45/2 को आप अगर भिन्न के रूप में लिखेंगे, सही भिन्न के रूप में, तो आपके पास क्या आ जाएगा, देखो 2 का भाग 45 में 2, 2 दूनी 4, ठीक है, बचा आपके पास 5, फिर 2 दूनी 4, बचा आपके पास कितना 1। अब भाग नहीं जाएगा तो इसको आप लिख सकते हैं 22 सही 1/2। अब यहां पर आप देखेंगे ये किस में आ गया, मिनट में आ गया। क्लियर है। अब इसको भी हम क्या लिखेंगे, यहां से हम 22 के सामने लगा देंगे मिनट, और फिर यहाँ पे कर देंगे हम 60 सेकंड से मल्टीप्लाई। ठीक है, तो ये आपका जो आंसर निकल के आ रहा है 39 डिग्री 22 मिनट। और अभी हम 1/2 60 को सॉल्व करेंगे, तो 2 का भाग चले जाएगा 60 में, कितना आ जाएगा 30।
इस तरह से जो आपका फाइनल आंसर आया कितना आ गया, 39 डिग्री 22 मिनट 30 सेकेंड। कैसे गया आपको समझ में आ गया होगा। अब देखो यहाँ पे पूरा पूरा विभाजित हो गया ना, जब तक पूरा पूरा विभाजित नहीं होगा तब तक आपने इसको पूरा चेंज करते जाना। अब मान लो यहाँ पर सेकंड के बाद भी आपका पूरा नहीं आ रहा है, यानी अभी भी भिन्नी के रूप में आपके पास मान है, तो आप उसको दशमलव में लेकर के आ जाएंगे। अब मान लो आपके पास 30 आ गया, तो अब मानते हैं आपके पास पूरा पूरा विभाजित नहीं हो रहा, तो आपके पास 39.8 आ गया। तो आप इसको देखो किसके नियरेस्ट है ये, 30 के, तो आप सिंपल इसको क्या लिख देते, 30 सेकंड लिख देते। तो सबसे पहला काम, आपने नॉर्मल जो वैल्यू दे रखी है वो रखी आपने, ठीक है। उसके बाद आपने पाई का मान रखा, पाई का मान रख करके आपने आपके पास जो भी सॉल्व करके आया उसको आपने डिग्री में लिख दिया। फिर आपको पता है हम इसको बट्टे के रूप में नहीं छोड़ेंगे, तो हम इसको आगे क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो यहाँ से हमने जब भाग दिया तो 39 बार तो पूरा पूरा गया, फिर आपका बचा 3 शेष बचा बट्टे में, इसको आपने सही भिन्न के रूप में लिखा। फिर यहाँ से आपने 39 पूर्णांक संख्या, इसको आपने डिग्री से अलग कर दिया, ठीक है। फिर आपके पास 3/8, यहाँ पे इसको आपने मिनट में चेंज कर लिया। जो 3/8 है उसको मिनट में चेंज करने के लिए हमने क्या कर दिया, 60 से गुणा करा दिया, ठीक है। तो यहाँ से फिर आपका देखो पूरा पूरा आपका क्या 22 बार ये पूरा पूरा भाग गया, तो 22 मिनट हमने अलग कर दिया। फिर 1/2 को हमने क्या किया, सेकंड में चेंज कर दिया। तो जब इसको सेकंड में चेंज किया तो कितना आ गया, 39 डिग्री 22 मिनट 30 सेकंड। क्लियर है। आई होप बच्चों ये फर्स्ट नंबर आप अच्छे से समझ होंगे। देखते हैं अब इसका नंबर सेकंड। एक क्वेश्चन बच्चों अगर आपके समझ में आ जाता है तो बाकी के क्वेश्चन आप बहुत इजीली कर सकते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं इसी का नंबर सेकंड। नंबर सेकंड में आपसे दे रखा है -4, ठीक है, और -4 रेडियन है ये। तो आपको पता है कि 1 रेडियन बराबर कितना होता है, 1 रेडियन बराबर होता है आपका कितना, पाई/180 या 180/पाई। तो थोड़ी देर पहले मैंने आपको दिखाया, क्योंकि अभी यहाँ बच्चे फिर कंफ्यूज होते हैं। तो 1 रेडियन बराबर 180/पाई। यहाँ पे हम लिखेंगे 1 रेडियन बराबर 180/पाई डिग्री। क्लियर हो गया। अब सिंपल मान रखते हैं और सॉल्व करते हैं, जैसे हमने थोड़ी देर पहले सॉल्व किया। तो यहाँ से आ जाएगा आपका, देखो माइनस है तो माइनस तो आना है, तो माइनस हम सामने ले आते हैं। फिर आगे देखते हैं आपके पास कितना है, यहाँ पे मान पहले हम 180/पाई रख लेते हैं। अब ये माइनस कहाँ से है, जो ये माइनस क्या है 4 है, तो वो माइनस हम सामने ले आए, यहाँ पे आ जाएगा आपका गुणा में 4, ठीक है। डिग्री हम लास्ट में एक साथ लगा देंगे, अभी हम सॉल्व करते हुए चलते हैं। तो यहाँ पे आप देखेंगे माइनस का 180 × 4 बट्टे में देखो पाई का मान रखेंगे आप 22/7, 22 नीचे, और जो 7 होगा वो आपका आ जाएगा ऊपर, ठीक है। एक्सप्लेन करने की जरूरत है कि 7 ऊपर क्यों आएगा। देखो यहाँ पे 22/7 रखेंगे और 7 ही घूम के कहाँ जाएगा ऊपर, तो गुणा में आप आगे पीछे लिख सकते हैं। क्लियर हो गया। अब यहाँ पे देखते हैं आपका क्या आता है सॉल्व करके, कुछ कटेगा नहीं कटेगा देख लेते हैं। यहाँ पे आप देखें 2 से 2 दूनी 4 और 11 दूनी 22। तो यहाँ पे देखो आपके पास बचेगा माइनस का 180 × 2 गुणा का 7 और बट्टे में आपके पास आ जाएगा कितना, 11, ठीक है। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं। अब आप क्या करेंगे, नॉर्मल इन तीनों की जब मल्टीप्लाई कराएंगे तो आपके पास मल्टीप्लाई करा करके आ जाएगा माइनस में, और यहाँ पे आ जाएगा आपका 2520, 2520 बट्टे में कितना आ जाएगा, 11, ठीक है। अब फिर से आपने क्या करना है, अगला स्टेप, इसको आपने सही भिन्नी के रूप में लाना है। अभी देखो ये आपका क्या आ गया, डिग्री में आ चुका है, बट अभी हमको क्या करना है, इसको पूरे पूरे पूर्णांक में बदलना है। तो नेक्स्ट स्टेप हम क्या करेंगे यहाँ पे, तो आ जाएगा आपके, देखो अभी इसको हम वैसे का वैसे नोट कर लेते हैं, 2520/11 डिग्री। नेक्स्ट स्टेप आपने 25-20 में 11 से भाग देना है और इसको सही भिन्न के रूप में बदलना है। देखो माइनस तो आपका रहेगा, जब आप इसको सही भिन्न के रूप में बदलेंगे तो आपके पास जो आएगा वो आ जाएगा 229 बार। तो ये पूरा पूरा भाग जाएगा, आप भाग दे करके देखिए, क्योंकि हर क्वेश्चन में अगर मैं भाग दूंगा तो आपकी जो वीडियो बहुत लेंथी जाएगी। तो जब आप 25-20 में 11 से भाग देंगे तो 229 बार पूरा पूरा भाग जाएगा, यानी ये तो आ गया आपका किसमें, डिग्री में, ठीक है। डिग्री में हम बाद में लगाते तो 229 आ गया, और आपके पास शेष बचेगा 1, और बट्टे में आपके पास कितना है ऑलरेडी 11, ठीक है। यहां तक आपने क्या लिखा, डिग्री। फिर अब हम आगे क्या करेंगे, इसको आगे चेंज करेंगे। देखो अभी भी आपके पास 1/11 है, पूर्णांक संख्या नहीं आई है, तो माइनस का 229, इसको हमने डिग्री करके अलग कर दिया। अब आपके पास क्या बचा, 1/11। तो इस 1/11 को हम चेंज करेंगे किसमें, मिनट में। यहाँ पे आप लिखेंगे 60 और यहाँ पे आ जाएगा मिनट का चिन्ह, ठीक है। आप इसको डैश नहीं बोलेंगे, क्या बोलेंगे, मिनट। अब फिर इसको सॉल्व करते देखो, 60 की गुणा 1 से कराएंगे 60 आ जाएगा, 229 डिग्री तो आपका सेम रहेगा।
अब आप 60 में 11 से भाग देंगे, तो जब आप 60 में 11 से भाग देंगे तो देखो 11 पंजे हो जाएगा 55, गुणा नहीं लगाना आपने, क्या आ जाएगा 11 पंजे 55, कितना बचेगा आपके पास 5/11, ये आपका क्या आ गया मिनट में। ठीक हो गया। बट अभी भी देखो पूरे उसमें नहीं आया है, पूर्णांक संख्या आप बोल सकते हैं 229 डिग्री। फिर यहाँ से हम 5 को भी मिनट में, देखो 5 तो पूरा पूरा मिनट हो गया। फिर हम क्या करेंगे, इस 5/11 को चेंज कर लेंगे किसमें, सेकंड में, मल्टीप्लाई करेंगे हम 60 और यहाँ पे सेकंड का चिन्ह आ जाएगा। ठीक हो गया। तो आगे देखते हैं यहाँ पे 229 डिग्री 5 मिनट। और इसको आप जब सॉल्व करेंगे, देखो 60 की गुणा जब आप 5 से कराएंगे तो इसको हम पूरा सॉल्व करके देख लेते हैं। देखो 5 छंग हो जाएगा 30, कितना आ जाएगा 300, फिर आप देंगे 11 से भाग, तो 11 दूनी 22, कितना बचा 8, और 11 70 कितना हो जाएगा, 11 70 77, कितना बचेगा आपके पास 3। ठीक है, यानी आपके पास आ गया पूरा पूरा 27। यहाँ पर हम लिख लेंगे 27, और फिर आपके पास बचा कितना 3, और बट्टे में कितना 11 सेकेंड। अब आप क्या करो, 11 को सीधे सीधे भाग दे दो 3 से, 11 से जब हम 3 से भाग देंगे, देखो क्या आएगा, पॉइंट लगाएंगे, जीरो आ जाएगा, 11 दूनी 22, कितना बचेगा 8, फिर आपके पास आ जाएगा कितना जीरो, तो 11 सत्ते हो जाएगा 77। ठीक है, फिर आपके पास कितना बचेगा 3, फिर आप पॉइंट लगाएंगे, पॉइंट ऑलरेडी है तो यहाँ पे फिर देखो वही संख्या रिपीट होगी, तो हम यहीं पर छोड़ेंगे, कितना है 0.27। तो इसको आप अगर आप आगे करना चाहे तो 229 डिग्री 5 मिनट 27, और यहाँ पे आ जाएगा दशमलव में कितना है 2727 सेकेंड। ठीक है। अब ये आपका फाइनल आंसर आ चुका है। अगर आप चाहे तो अगर पॉइंट के बाद आपने एक अंक लेना है तो उसके लिए आप क्या करेंगे, 229 डिग्री 5 मिनट, और इसको आप लिख सकते हैं 27 दशमलव, देखो अगर ये 7 क्या है 5 से बड़ा है, ठीक है 5 से बड़ा है, तो हम क्या करेंगे 7 को हटा देंगे, इस 2 की जगह कितना कर देंगे 3 कर देंगे। तो इस तरह से जो हमारा फाइनल आंसर आया वो निकल करके आ गया 229। और यहाँ पे देखो हमारे पास माइनस भी था, तो ये माइनस लगा देंगे हम यहाँ पे। ठीक है, तो माइनस का 229 डिग्री 5 मिनट और 27.3 सेकेंड। इस तरह से आपको ये पूरे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। क्लियर है? आई होप बच्चों पूरा आप अच्छे से समझ गए होंगे। अगर फिर भी कोई डाउट हो कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं। देखते हैं नंबर थर्ड के लिए क्वेश्चन को ले चलते हैं हम नीचे। नंबर थर्ड में आपको दे रखा है 5 पाई/3। नंबर थर्ड में आपको दिया है 5 पाई/3। ठीक हो गया। अब इसको आपने चेंज करना है तो यहाँ पे देखो आपका आ जाएगा सिंपल, एक रेडियन बराबर कितना होता है वो आपने जरूर दिखा देना है कि एक रेडियन बराबर होता है आपके किसके, 180/पाई के। 180/पाई है, पाई/180, 180/पाई के। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 180/पाई डिग्री। बस मेन है आपको कि पूरा पूर्णांक के रूप में आपकी अगर संख्या मिल जाती तो आपको मिनट और सेकंड में जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर मान लो सही पूरा पूरा नहीं कट रहा है, भिन्नी के रूप में आ रहा है, तब आप मिनट और सेकंड में जाएंगे। तो इसको देखते हैं। आपके पास दे रखा है 5, पहले तो हम इसको चेंज करना है किसमें, डिग्री में, तो आ जाएगा आपका 180/पाई गुणा 5 पाई/3। अब देखो गुणा में पाई है, बट्टे में पाई है, पाई से पाई कट, 3 छंग हो जाएगा 18 60, और देखो बट्टे में कुछ नहीं बचा, ऊपर बचा 60 गुणा 5, तो कितना हो जाएगा 5 छंग 30। ठीक है, 5 छंग 30 और जीरो का जीरो। ठीक है, देखो 60 की गुणा आप 5 से कराएंगे, जीरो का जीरो, 5 छंग 30, कितना आ गया 300। अब देखो पूरा पूरा विभाजित हो गया, सीधा सीधा इसका आंसर क्या लिख देंगे 300 डिग्री। अब इस टाइप के क्वेश्चन भी आ सकते हैं, और जो आपने अभी थोड़ी देर पहले किए इतने लेंथी आपके जो गए थे, उस टाइप के क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं। तो आपको दोनों तरीके पता होने चाहिए। तो इस तरह से ये देखो थर्ड नंबर कितनी इजिली आपका आंसर आ गया है। यहीं पे हम नंबर 4 भी देख लेते हैं। नंबर 4 में आपको देखा है 7 पाई/6। तो यहाँ पे आप लिखेंगे एक रेडियन बराबर 180/पाई डिग्री। तो यहाँ पे आप लिखेंगे सिंपल 180/पाई, गुणा में आ जाएगा आपका 7 पाई/6। फिर वही देखो पाई से पाई कट हो जाएगा, 6 × 18,
और यहाँ पे ऊपर बचा आपके पास 30, यानी 30 × 7 तो आ जाएगा 7×3 = 21 और एक जीरो का एक जीरो, कितना आ गया आपके पास 210। अब देखो आपके पास कुछ शेष ही नहीं बचा, जब शेष नहीं बचा तो आप मिनट और सेकंड में जाएंगे नहीं, तो यानी इसका आंसर कितना आ गया 210 डिग्री। अब इस टाइप के क्वेश्चन आपको बहुत ज्यादा इजी लग रहे होंगे ना, क्योंकि सीधे सीधा आंसर आ गया है। तो इसी के साथ नंबर आपका कौन सा सेकंड भी हो चुका है कंप्लीट। अब चलते हैं आपके नंबर थर्ड पर। क्वेश्चन नंबर थर्ड आपको दे रखा है एक पहिया 1 मिनट में 360 डिग्री परिक्रमण करता है, तो 1 सेकंड में कितने रेडियन माप का कोण बनाएगा। अब बात करें एक पहिया, ठीक है। अब यहाँ पे जो हमको दे रखा है वो लिख लेते हैं, दिया है, कलर हम चेंज कर लेते हैं इस बार थोड़ा, लिख लेते हैं यहाँ पर, दिया है लिख लेते हैं यहाँ पे हमको क्या कि 1 मिनट में 360 बार घूम रहा है। 1 मिनट या 60 सेकंड, देखो बात है कि 1 मिनट या फिर 7 सेकंड 60 सेकंड, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 60 सेकंड में, 60 सेकंड में परिक्रमण या फिर चक्कर, 60 सेकंड में कितने चक्कर लगा रहे हैं। एक पहिया है जो क्या कर रहा है 1 मिनट या फिर 60 सेकंड में 360 डिग्री घूम रहा है, ठीक है। कितना डिग्री घूम रहा है 360 डिग्री, ठीक है। अब बात करें 360 डिग्री या फिर 360, इसको भी आप डिग्री रहने दीजिए, खाली क्या घूम रहा है 60 सेकंड में 360 बार घूम रहा है। नॉर्मली आप समझ लीजिए कि आप एक पहिया है, तो 60 सेकंड में ये पहिया क्या है, कार का पहिया या जिस चीज का पहिया, तो ये कितनी बार घूम जा रहा है 360 बार घूम जा रहा है, ठीक है। इतनी स्पीड से ये पहिया घूम रहा है। अब आपको बताना है कि 1 सेकंड में कितनी बार घूमेगा। अब ये देखो आपका डिग्री में है, तो आप 1 सेकंड में जो निकालेंगे वो भी डिग्री में आएगा, फिर आप उसको किस में चेंज करेंगे, रेडियन में। तो देखो 60 सेकंड में चक्कर बराबर 360, तो 1 सेकंड में चक्कर हो जाएंगे, 1 सेकंड में चक्कर 1 सेकंड में हो जाएगा। देखो सिंपल है, 60 सेकंड में 360 है, तो 1 सेकंड में निकालने के लिए क्या करेंगे, सिंपल क्या करेंगे आप 60 से भाग दे देंगे, जीरो से जीरो का 6 हो जाएगा 36, यानी कितने 6 आ जाएंगे, ठीक है। यानी 1 सेकंड में कितनी बार वो घूमेगा, 6 बार घूमेगा, क्लियर है। और जो आपका पहिया है वो कितना टोटल है, देखो आपका पहिया कितने डिग्री का होता है 360, ठीक है। जब आप 360 को किस में चेंज करेंगे, रेडियन में, लिखेंगे एक चक्कर में बनाया गया कोण, एक चक्कर में, एक चक्कर में बनाया गया कोण, डिग्री की, क्योंकि देखो अभी हमें रेडियन में चेंज करना है, तो डिग्री में तो हमें 360 दे रखा है कि 100 पाई, जो एक पहिया है वो टोटल 360, यानी एक पूरा सर्कल सर्कल घूमने पर कितना आ जाएगा हमारा 360 डिग्री का एंगल बनेगा। अब इसी को अगर हमें पाई में चेंज करना है, तो आपको पता है 180 बराबर होता है पाई, और आप 360 को अगर 2 से भाग देंगे तो देखो कितना आएगा 180 आएगा, यानी 180 आप 2 बार जोड़ेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, 360 आ जाएगा, यानी पाई प्लस पाई करेंगे कितनी बार घूम जाएगा, टोटल 2 पाई, यानी एक चक्कर जो वो बना रहा है, कौन बना रहा है एक चक्कर में, तो वो बन रहा है 2 पाई रेडियन। अब आपको क्या पता चल रहा है कि 1 सेकंड में वो कितने चक्कर लगा रहा है, 6 चक्कर, और एक चक्कर में कितने रेडियन का कोण बन रहा है, 2 पाई का। तो इस तरह से आप क्या लिखेंगे कि 6 चक्कर में कितने डिग्री का कोण बनाएगा, ये तो आपसे पूछा है कि 1 सेकंड में कितने रेडियन माप का कोण बनाएगा। तो यहाँ पे आप लिखेंगे सिंपल कि 6 चक्कर में क्या बनाया गया कोण, 6 चक्कर में बनाया गया कोण। 2 पाई से सिंपल आप क्या करा दो, 6 से गुणा करा दो, तो ये आ जाएगा 6×12 पाई, और ये आपका आंसर किसमें है, रेडियन। क्लियर हो गया। यानी बात हुई थी कि 1 सेकंड में कितना चक्कर लगा रहा है, 1 सेकंड में कितने रेडियन का माप का कोण बनाएगा। तो 1 सेकंड में वो कितने चक्कर लगा रहा है, 6, ठीक है। तो ये 1 सेकंड के लिए तो है, 1 सेकंड में कितने डिग्री का, 1 सेकंड में 6 चक्कर, तो ये आपका 6 चक्कर बराबर कितना आ जाएगा 12 रेडियन। आई होप बच्चों आप इसका आंसर आप अच्छे से समझ गए होंगे। फिर भी अगर कोई डाउट हो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो इसी के साथ नंबर थर्ड हो चुका है कंप्लीट। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ, नंबर 4 पर। नंबर 4 में बच्चों आपसे दे रखा है, इस क्वेश्चन में आपसे कहा है
कि एक वृत्त जिसकी त्रिज्या 100 सेंटीमीटर है कि 12 सेंटीमीटर लंबाई की चाप वृत्त के केंद्र पर कितने डिग्री माप का कोण बनाएगी। पाई बराबर बोल रखा है 22/7 लेना है। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, डिग्री माप में आपको बताना है। आपको त्रिज्या दे रखी है, लंबाई दे रखी है, यानी चाप की लंबाई बोल सकते हैं, चाप की लंबाई दे रखी है एल, ठीक है, और त्रिज्या दे रखी है। आपको क्या बताना है, थीटा का मान बताना है और वो भी डिग्री में। तो इसके लिए पहले आपको एक फॉर्मूला पता होना चाहिए, ठीक है, और वो फॉर्मूला आपका क्या है, लिख सकते हैं यहाँ पर, सूत्र जो होता है वो होता है लंबाई बराबर त्रिज्या गुणा थीटा। क्या होता है, लंबाई बराबर, इसको पहले हम हिंदी में लिख देते हैं फिर शॉर्ट में लिखेंगे। लंबाई बराबर हो जाता है, चाप की लंबाई बराबर त्रिज्या गुणा कोण, ठीक है। लंबाई को हम दिखाते हैं एल से, त्रिज्या हो जाती है आपकी आर और कोण हो जाएगा आपका थीटा, कुछ भी ले सकते हैं थीटा। अब यहाँ पे आपको क्या बताना है, आपको त्रिज्या दे रखी है, लंबाई दे रखी है और वृत्त के केंद्र पर कितने डिग्री, यानी क्या निकालना है, डिग्री का मान निकालना है, यानी कोण निकालना है। तो इसके लिए आप मान लेंगे कि माना 22 सेंटीमीटर लंबा चाप द्वारा, माना क्या लिखेंगे हम, या फिर उतना लिखने की जरूरत नहीं है, सीधा सीधा मान लो कि माना कोण बराबर, माना कोण बराबर थीटा। तो यहाँ पे हम लिखेंगे सूत्र से, सूत्र आपको पता है क्या होता है, एल बराबर होता है आर थीटा, मान चाहिए आपको किसका, थीटा का। तो इसके लिए आप क्या करेंगे, थीटा को इधर रखेंगे और ये गुणा में क्या है आपके पास आर, तो ये हो जाएगा एल, देखो गुणा में आर था, चल जाएगा किसके बट्टे में, एल के बट्टे में, तो आ जाएगा आपके पास कितना, एल बट्टे आर, यानी थीटा बराबर आपके पास आ गया एल बट्टे आर। और ये जो माप है बच्चों, ये आपके पास है किसमें, रेडियन में। क्यों, क्योंकि क्वेश्चन में आपको बोल रखा है कि कोण क्या बोला है, केंद्र पर कितने डिग्री माप का कोण बनाएगा। और यहाँ पे 22 सेंटीमीटर और पाई का मान भी 22/7 लेने के लिए कहा है, यानी आपका जो मान है रेडियन में दे रखा है। तो यहाँ पे आप सिंपल क्या करेंगे, मान रखो पहले थीटा बराबर क्या हो जाएगा, एल का मान दे रखा है आपको कितना क्वेश्चन में, और यहाँ पे आप लिख लेंगे एल बराबर कितना दे रखा है आपको, 22 सेंटीमीटर, ठीक है, और त्रिज्या जो आपको दे रखी है आर बराबर कितनी, 100 सेंटीमीटर। ये मान आप यहाँ पे रखेंगे फॉर्मूले में, तो आपके पास थीटा का मान निकल जाएगा किसमें, रेडियन में। तो एल हो जाएगा आपके पास 22 बट्टे आर कितना हो जाएगा 100, और ये आ गया क्या, रेडियन, ठीक हो गया। फिर उसके बाद आपको पता है कि डिग्री में बदलने के लिए आपके पास जो फॉर्मूला होता है क्या होता है, तो यहाँ पे हम लिख देंगे 1 डिग्री बराबर क्या होता है फॉर्मूला आपके पास, 180/पाई, या फिर 1 रेडियन बराबर, सॉरी यहाँ पे हमें रेडियन से डिग्री में बदलना है, तो 1 रेडियन बराबर होता है 180/पाई, ठीक है, और यहाँ पे आ जाएगा आपका क्या, डिग्री। क्लियर है। फिर आगे देखते हैं, अब यहाँ हमको जो मान दे रखा है, देखो थीटा का मान कितना आ गया आपके पास, 22/100, यानी जो कोण है, तो यहाँ पे आ जाएगा आपके पास 180/पाई, और गुणा में आ जाएगा आपके पास कितना, 22/100, 22/100, ठीक हो गया। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। देखो पाई का मान 22/7 बोला ही है, तो 180/22, और जो इसके बट्टे में 7 आएगा घूम करके ऊपर चले जाएगा, तो हम इसको लिख लेते हैं यहाँ पे गुणा में 7, और बट्टे में कितना है आपके पास 100 है ऑलरेडी, और ऊपर गुणा में कितना है आपके पास 22, ठीक है। तो यहाँ पे देखो 22 से 22 आपका कैंसिल हो जाएगा, एक जीरो से आपका एक जीरो यहाँ चले जाएगा। फिर आगे आप देखेंगे आपके पास बचा कितना, 18, आपके पास जो शेष रहा 18 × 7 बट्टे में बचा आपके पास 10, 18 के गुणा 7 से करा दो, देखो 7 8 हो जाएगा कितना 56, 56 का 6 80 लगा, 5 7 एकम 7, 7 और 5 कितना हो जाएगा 12, आंसर कितना आ गया आपके पास, 1 तो 26 बट्टे में कितना है 10, ठीक। और यह जो आपका आंसर आएगा किस में आएगा, डिग्री में। क्यों, क्योंकि यहाँ पे आप चेंज कर चुके हैं डिग्री में ना, तो आप चाहे तो डिग्री पूरा साथ में लेके आ सकते हैं, अगर नहीं तो सीधा लास्ट में भी लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। बट्टे में 10 है, जब आप देखो आप नीचे से आपको पता है, एग्जाम्पल लें, यहाँ पे 1.5 है, अगर आप यहाँ से पॉइंट हटाएंगे तो क्या लिखेंगे आप, इसको 15/10 लिखेंगे, यानी पॉइंट के बाद 1 अंक है तो एक जीरो नीचे बढ़ा दिया। ऐसे अगर यहाँ से आपको अगर जीरो हटाना है, ठीक है, तो आप क्या करते हैं, पॉइंट लगा करके
सॉरी एक अंक के बाद जितने जीरो है एक अंक छोड़ करके आप पॉइंट लगा देंगे, ठीक है उतनी। तो एक अंक है आपके पास, सॉरी बट्टे में आपके पास कितना है 10, तो आप एक अंक छोड़ करके क्या लगा देंगे दशमलव, और यहाँ पे लिख देंगे आप डिग्री। ठीक है, यही आपका इसका फाइनल आंसर हो जाएगा। इसमें करना क्या था, आपको पूछा, आपसे कहा था कि जो थीटा है यानी कोण है उसको आपने किस में बदलना है, डिग्री माप में बदलना है। तो लंबाई आपको दे रखी थी और थीटा त्रिज्या का मान दे रखा था, थीटा का मान निकालना था। तो फॉर्मूला होता है आपका एक लंबाई बराबर, जब आप वृत्त के लिए इस्तेमाल करेंगे, ठीक है, चाप की लंबाई के लिए, तो चाप की लंबाई बराबर क्या होता है, त्रिज्या गुणा थीटा। आपको थीटा का मान निकालना था, तो आपका जो फॉर्मूला बन जाता है, बन गया यहाँ पे, वो बन गया आपका एल बट्टे आर। एल का मान दे रखा था, आर का मान दे रखा था, तो ये जो थीटा का मान आया रेडियन में है। फिर सिंपल आपने जैसे अब तक क्वेश्चन नंबर फर्स्ट और सेकंड में किया है रेडियन से डिग्री में, उस तरह से आपने इसको चेंज कर लिया। तो इस तरह से आपका नंबर 4 भी कंप्लीट। चलते हैं आपके अगले नंबर 5 पर। अब यहाँ पे आपसे क्वेश्चन में दे रखा है कि एक वृत्त जिसका व्यास 40 सेंटीमीटर है कि एक जीवा 20 सेंटीमीटर लंबाई की है, तो इसके संगत छोटे चाप की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो जो जो दे रखा है वो लिख लेते हैं। वृत्त का व्यास दिया है तो लिखते हैं वृत्त का व्यास कितना दे रखा है, 40 सेंटीमीटर। तो क्या आप यहाँ से त्रिज्या निकाल सकते हैं, तो बोलेंगे बिल्कुल निकाल सकते हैं। कैसे निकालते हैं, बट्टे दे देंगे 2, तो यानी त्रिज्या कितनी आ जाएगी आपकी 20 सेंटीमीटर। फिर जीवा की लंबाई, जीवा की लंबाई दे रखी है, यहाँ पे आप वो भी लिख लीजिए, जीवा की लंबाई। ठीक है, कितनी दे रखी जीवा की लंबाई आपको 20 सेंटीमीटर। इसको आप क्या दिखाएंगे, एल। एल बराबर आपको दे दिया है 20 सेंटीमीटर, और यहाँ पे त्रिज्या यानी आर दे दिया आपको कितना, 20 सेंटीमीटर। दोनों ही कितने आ रहे हैं आपके, 20-20 सेंटीमीटर आ रहे हैं। अब आगे बात करें हम इसमें, क्या कि जीवा 20 हो गई और त्रिज्या 20 हो गई। अब आपको क्या निकालना है, संगत छोटे चाप की लंबाई ज्ञात करनी है। तो देखो अब इसमें आगे हम क्या यूज कर सकते हैं। इस क्वेश्चन में बच्चों एक चीज और हमारी मिस है, वो क्या मिस थी कि हमें यहाँ देखो एल नहीं, क्योंकि हमने पिछले क्वेश्चन में देखा हमने कि जो चाप की लंबाई थी उसको हम किससे दिखा रहे थे, एल से। ठीक है, बट अभी जो जीवा की लंबाई दे रखी है, जीवा हम बोलते हैं कोड, ठीक है, तो यहाँ पे एल की जगह क्या हमको दे रखा है, सी का मान दे रखा है। इसी इसमें इस क्वेश्चन में हमको निकालना क्या है, एल का मान ही निकालना है। तो यहाँ पे देखो जीवा की लंबाई हम किससे दिखा रहे हैं, सी से। ठीक है, अब आपको देखो आर का मान दे रखा है, सी का मान दे रखा है, बट अब आपके पास थीटा का मान, पहले तो आप थीटा का मान निकालेंगे, फिर उसके बाद आपको क्वेश्चन में क्या बोला, चाप की लंबाई यानी एल का मान निकालना है। तो उसके लिए देखो डायग्राम मैंने आपके लिए बना दिया है, बिल्कुल आपका टाइम वेस्ट ना हो इसलिए। तो नेक्स्ट स्टेप जो है वो मैं अब आपको सॉल्व करके यहाँ पे बताता हूँ, और ध्यान से देखेंगे आप। तो क्वेश्चन में दे रखा है एक वृत्त जिसका व्यास 40 सेंटीमीटर है। ठीक है, व्यास आपको पता है, सिंपल सेंटर पॉइंट्स आप ले सकते हैं। थोड़ा सा जो ट्राइंगल है, त्रिभुज आपका ऊपर नीचे है, तो आप एडजस्ट कर लेंगे जब आप इसको अपनी नोटबुक में बनाएंगे, तो बिल्कुल परफेक्ट बनाइएगा। तो यहाँ पे आपको दे रखा है व्यास 40 सेंटीमीटर, हमने त्रिज्या निकाली कितनी, 20 सेंटीमीटर। देखो सेंटर पॉइंट से आपका वृत्त के किसी भी बिंदु तक अगर आपकी कोई रेखा खींचते हैं तो वो आपकी क्या बनती है, त्रिज्या बनती है। ये आपको दे रखा है 20 सेंटीमीटर। तो ऐसे यहाँ से यहाँ तक भी आपका ये कितना हो जाएगा, ये भी 20 सेंटीमीटर हो जाएगा। क्लियर है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। और जो आपको इसकी कोड यानी जीवा की लंबाई दे रखी, जीवा आप किसको बोलते हैं, ये जो आप एक छोटा सा हिस्सा देख रहे हैं यहाँ से यहाँ तक, ये आपकी क्या है, जीवा है। यानी सेंटर लाइन को छोड़ करके आप त्रिभुज के कहीं पे किसी भी हिस्से में एक सीधी लाइन ड्रॉ करते हैं, वो आपकी क्या बनती है, जीवा बनती है। तो जीवा की लंबाई भी आपको कितनी दे रखी है, 20 सेंटीमीटर। अब आपको ये पता चल गया तीनों भुजाएं क्या है, बराबर, इसको हम नाम दे देते हैं ए बी। तो तीनों भुजाएं बराबर, तो एक कैसा कोण बन गया, एक कैसा त्रिभुज बन गया, समबाहु त्रिभुज बन गया। अब आपको पता है समबाहु त्रिभुज में जो थीटा का मान होता है या फिर कोण होता है कितने डिग्री का होता है, 60 डिग्री का होता है। ठीक है, तो यहाँ पे आप लिखेंगे ओ ए और ओ बी, ओ ए और ओ बी, वृत्त की त्रिज्या, वृत्त की त्रिज्या, वृत्त की त्रिज्या है, तथा ए बी क्या है, चाप की, सॉरी, ए बी क्या हो जाएगी, जीवा की लंबाई। ए बी जीवा की लंबाई है, ये भी जीवा की लंबाई है, जो मिलकर एक समबाहु त्रिभुज का निर्माण करते हैं, जो मिलकर समबाहु त्रिभुज का निर्माण करते हैं। क्योंकि अगर हम थीटा का मान सीधा सीधा 60 लिख देंगे तो एग्जाम में पूछेगा आपसे कि ये 60 कैसे आया, तो आप यहाँ पे पूरा क्लियर कर दीजिए, जो मिलकर समबाहु त्रिभुज का निर्माण करते हैं।
करती हैं। ठीक है, अब यहाँ से आपको क्या मिल गया, थीटा का मान मिल गया कितना, 60 डिग्री। आर का मान मिल गया। अब आप इजिली क्या कर सकते हैं, एल का मान निकाल सकते हैं। कैसे आप बोलेंगे, तो इस तरह से आप निकाल सकते हैं। थोड़ी देर पहले आपने एक क्वेश्चन सॉल्व किया था जिसमें आपने एक फॉर्मुला देखा था, एल बराबर आर इंटू थीटा। तो एल देखो आर इंटू थीटा करेंगे तो आपके पास डायरेक्ट क्या मान आ जाएगा, एल का मान निकल जाएगा। बट उससे पहले जो हमें ये थीटा का मान डिग्री में दे रखा है, इसको हम रेडियन में चेंज करेंगे। रेडियन में चेंज करने के लिए आपका जो फॉर्मूला हो जाएगा वो हो जाएगा कितना, इसको अगर सिंपल चेंज करेंगे तो आ जाएगा आपका पाई बट्टे 180 गुणा 60। थीटा का मान आप यहाँ पर किस में चेंज कर लेंगे, रेडियन में। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका रेडियन, और यहाँ पे आप देखेंगे 0 से 0 कट, 6 × 6 = 18। तो थीटा बराबर आ जाएगा आपको कितना, पाई बट्टे 3 रेडियन। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं थी, मेन था कि थीटा का मान निकालना। देखो हमारे पास एल का मान नहीं था, यहाँ पर एक हमने मिस्टेक की थी कि एल का मान हमने, क्योंकि हमें क्वेश्चन में हमें एल का मान निकाला था और मैंने यहाँ पर एल लिख दिया था। बट ये क्या, जीवा की लंबाई हमें निकालनी है, चाप की लंबाई। और जीवो की लंबाई को हम क्या बोलते हैं इंग्लिश में, कोड, उसको हम दिखाते हैं सी से। तो आपको यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। अब आपके पास थीटा का मान है, आर का मान है, तो सिंपल आप क्या कर लेंगे, चाप की लंबाई निकालेंगे, चाप की लंबाई। और उसके लिए फॉर्मूला आपको याद हो चुका है अच्छे से। चाप की लंबाई बराबर क्या होती है, चाप की लंबाई एल बराबर होता है आर इंटू थीटा। आर का मान आपने देखा त्रिज्या 20 दे रखी है, और थीटा का मान अभी आपने निकाला रेडियन में कितना, पाई बट्टे 3 रेडियन। यहाँ पे आ जाएगा आपका पाई बट्टे 3। ठीक है, इसको सॉल्व कर लेते हैं। देखो 20, पाई का मान आपका 22/7, और गुणा में आपका 3 पहले से दे रखा है। आप इसको सॉल्व करेंगे, कुछ कटेगा देखो, कुछ नहीं कटने वाला है। तो सिंपल आप क्या करो, तो 22 और 21, 22 और 20 की गुणा करा दो। देखो 22 हो जाएगा कितना, 44, कितना 440, और बट्टे में आ जाएगा आपका 7×21। ठीक है, ये जो आएगा आपका किसमें आंसर आएगा, सेंटीमीटर में। अब हम सिंपल क्या करते हैं, डायरेक्ट मैं आपको यहाँ पर मल्टीप्लाई करा के दिखा देता हूँ कैलकुलेटर से, क्योंकि अलग अलग इसको हम भाग देंगे तो आपका टाइम भी बचेगा और आपको सीधा सीधा आंसर भी पता चल जाएगा। 440 का भाग देना में 21 से, 440 डिवाइडेड बाई 21। तो आप देखेंगे आंसर कितना आ रहा है आपका, 20.95। क्लियर है, तो यहाँ पे आप आंसर लिख दीजिए सीधे सीधे, कितना, 20.95 सेंटीमीटर। और ये क्या है, आपकी चाप की लंबाई यानी एल। लास्ट में आप पूरा लिखेंगे, चाप की लंबाई बराबर 20.95 सेंटीमीटर। क्लियर है, कंफ्यूजन बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। जहां कंफ्यूजन है कमेंट बॉक्स आपके लिए ओपन है। विड्थ का व्यास दिया था, आपने त्रिज्या निकाल ली, जीवा की लंबाई दी थी 20 सेंटीमीटर। जब आपने इससे एक डायग्राम बनाया, चित्र बनाया, तो आपको क्या पता चला, एक समबाहु त्रिभुज मिल गया। अब आपको पता है समबाहु त्रिभुज का मान, जो एंगल बनता है उसको 60 डिग्री का बनता है। आर का मान मिल गया, थीटा का मान मिल गया। थीटा के मान को रेडियन में चेंज किया तो चाप की लंबाई का सूत्र से आपने लंबाई निकाल ली। नंबर कौन सा, 5 आपका हो चुका कंप्लीट। चलते हैं नेक्स्ट रनिंग क्वेश्चन नंबर 6 पर। अब यहाँ पर बोल रखा है, यदि दो वृत्तों के समान लंबाई वाले चाप अपने केंद्रों पर क्रमशः 60 डिग्री तथा 75 डिग्री के कोण बनाते हैं तो उनकी त्रिज्याओं का अनुपात ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन में बोला है जो वृत्तों की जो लंबाई है वो क्या है, समान है, यानी जो चाप की लंबाई है वो क्या है, समान है। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं, दिया है दो वृत्तों की, दो वृत्तों की चाप की लंबाई, चाप की लंबाई क्या है, बराबर है। बराबर है, ठीक है। यानी अगर जो पहला वृत्त होगा उसके लिए जो चाप की लंबाई होगी वो एल रहेगी, और दूसरा वाला जो होगा उसके लिए भी चाप की लंबाई क्या, एल रहेगी। तो फिर हम मान लेते हैं पहले वृत्त के लिए कोण। ठीक है, पहले वृत्त के लिए कोण, पहले वृत्त के लिए कोण यानी थीटा 1 मान लेंगे हम इसको। दो अलग अलग कोण दे रखे हैं, यानी थीटा 1 हो जाएगा आपका कितना, 60 डिग्री। अब यहाँ पे आपको क्या दे रखा है, डिग्री में दे रखा है, इसको आप क्या कर लीजिए, पाई उसमें चेंज कर लीजिए रेडियन में। तो 60 गुणा, अब आपको पता है डिग्री से रेडियन में चेंज करना है, क्या करेंगे, सिंपल पाई बट्टे 180। तो जब आप देखेंगे 0 से 0 कट, 6×12 = 18, कितना आ जाएगा आपके पास, पाई बट्टे 3 रेडियन। फर्स्ट वाला कंप्लीट। ऐसे ही हम दूसरे के लिए ले लेते हैं, जो दूसरा आपको वृत्त का जो कोण दे रखा है, लिखेंगे दूसरे वृत्त के लिए कोण, दूसरे वृत्त के लिए
कोण, ये हो जाएगा आपका θ2। ठीक है, दूसरे वृत्त के लिए कोण आपको दे रखा है 75 डिग्री, और इसको आप चेंज करेंगे इसमें रेडियन में, तो π/180 सॉल्व करेंगे। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो देखो इसको हम अलग से सॉल्व कर लेते हैं, डायरेक्ट हम वहां पर आंसर लिख देंगे 75 बट्टे है आपका 180 पाई, 5 से भाग दे दो, 5 एकम 5, 2 बचा, 5 पंजे 25। ऐसे ही यहाँ पे आ जाएगा 5 तिया 15, 3 बचा, 5 अंक 30, 15 बट्टे 36। ठीक है, फिर यहाँ आप देखेंगे 3 का भाग चल जाएगा, 3 पंजे 15, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, कितना आ गया 5/12 पाई। ठीक है, तो यहाँ पे इसका जो आंसर आ जाएगा 5 π/12, 5 π/12 रेडियन। कैसा है ये आपने वहां पर देख लिया। ठीक है, इतना आपको क्वेश्चन में बोल रखा है उनकी त्रिज्याओं का अनुपात। तो यहाँ पे हम लिखेंगे चाप की लंबाई सूत्र से। तो पहले हम लिख लेते हैं सूत्र से, और चाप की लंबाई बराबर क्या होती है, चाप की लंबाई यानी एल बराबर होता है आर इंटू थीटा। अब आपको बताना है क्या, त्रिज्याओं का अनुपात बताना है। त्रिज्याओं का अनुपात, अब देखो दो वृत्त हैं तो दोनों वृत्त के लिए त्रिज्याएं बराबर हो जाएंगी, दोनों वृत्तों के लिए, दोनों वृत्तों के लिए त्रिज्याओं का अनुपात, त्रिज्याओं का अनुपात। अब एक जो त्रिज्या होगी वो हो जाएगी आपकी R1, यानी त्रिज्याओं का अनुपात निकालना है, यानी R1/R2। अब R1 जब आप निकालेंगे, देखो यहाँ से आप इस फॉर्मूले से जब आप R का मान निकालेंगे क्या हो जाएगा L/θ, यानी यहाँ पे आपके पास आ जाएगा L/θ। ऐसे ही फिर, और ये देखो θ1 आ जाएगा इसके लिए, पहले वृत्त के लिए। ठीक हो गया, ऐसे ही दूसरे के लिए आप निकालेंगे L/θ2। और देखो हमने दोनों जगह L क्यों लिखा, क्यों, क्योंकि क्वेश्चन में आपको क्या बोल रखा है, जो चाप की लंबाई है वो क्या है, बराबर है दोनों की। देखो क्लियर क्वेश्चन में लिखा है समान लंबाई वाले चाप। थीटा का मान अलग अलग था, वो उसको हमने θ1 θ2 मान लिया, त्रिज्या अलग अलग है, R1 R2 निकाल लिया। अब सिंपल आपने क्या करना है, देखो आपको पता है 1 2 3 4 इस तरह से अगर आपको दे रखे हो, कंडीशन आपके सामने हो, तो जो दूसरा और तीसरा होगा वो एक साथ हो जाएंगे, पहला और चौथा एक साथ हो जाएंगे। तो थीटा को कहाँ चले जाएगा, सबसे ऊपर, तो इसको हम लिख सकते हैं, देखो θ2 इंटू एल, और जो दूसरा तीसरा है वो आ जाएंगे एक साथ θ1 इंटू एल। अब देखो एल से एल कट जाएगा, आपके पास बचा क्या, θ2/θ1। अब यहाँ पे आप इसको मान रख करके सॉल्व कर लीजिए। तो θ2 का मान आपके पास कितना है, θ2 का मान है 5π/12, 5π/12, और θ1 का मान आपने निकाला था π/3, तो पे आ जाएगा π/3। फिर से वही देखो चार कंडीशन बन गई। तो इसको आप क्या लिख सकते हैं, 3 आपको घूम के चले जाएगा सबसे ऊपर, यानी 5π×3 बट्टे में आ जाएगा π×12, या 12 × π लिख सकते हैं, पाई से पाई कट, 3 चौक हो जाएगा 12, कितना आ जाएगा आपके पास आंसर 5/4। ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास आ चुका है कितना 5/4। इसको हम सॉल्व कर लेते हैं, 5/4 को, 5/4 को सॉल्व क्यों करना है, क्योंकि सॉल्व नहीं करना है हमको, क्योंकि हमें अनुपात बताना है ना। तो अभी ध्यान में मेरे को R1/R2 बराबर आ गया आपके पास कितना 5/4। तो अनुपात बताना है, यानी R1 अनुपात R2 का जो अनुपात आया कितना आया 5/4। ठीक है, तो दोनों त्रिज्याओं का अनुपात कितना आ गया, दोनों वृत्तों की त्रिज्या का अनुपात 5/4। ठीक है, देखे तो क्वेश्चन बहुत ज्यादा इजी था, इसमें आपको कुछ एक्स्ट्रा काम नहीं करना था, सब कुछ दे रखा था, सिंपल सॉल्व करना था। देखते हैं एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन, यानी क्वेश्चन नंबर 7। यहाँ पे आपसे कहा है 75 सेंटीमीटर लंबाई वाले एक दोलायमान दोलक का एक सिरे से दूसरे सिरे तक दोलन करने से जो कोण बनता है। एग्जाम्पल के रूप में ले लो, ये आपका एक दोलन है। ठीक है, इसको हम पहले एक सीधा बना लेते हैं। इस तरह से आपका कोई एक छड़ है। अब ये क्या है, इसको जब हम मिलाते हैं तो ये आपका इस तरह से कुछ एंगल बनाता है। ठीक है, इस तरह से आपका घूमता है तो कुछ एंगल बनेगा। ठीक है, तो यहाँ से अब देखो हम इसको सिंपली कैसे सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन में आगे हम पढ़ते हैं, करने से जो कोण बनता है उसका माप रेडियन में ज्ञात कीजिए, जबकि उसके द्वारा नोक द्वारा बनाए गए चाप की लंबाई दे रखी है आपको। अब यहाँ पे आपको क्या निकालना है, किसका मान, देखो अब आपको 75 सेंटीमीटर लंबाई वाले
आपको एक तो एल का मान दे रखा है और दूसरा जो दे रखा है, जबकि उसके नोक द्वारा बनाए गए चाप की लंबाई, एक चाप की लंबाई दे रखी है, ठीक है, और एक आर जो आपको स्टार्टिंग में दे रखी है 75 सेंटीमीटर लंबाई वाले। तो नॉर्मल सी बात है, ये आपका हो गया। तो दोलन मान आपका यहाँ से मान लो ये है, तो ये इस तरह से राउंड हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर मान लो यहाँ से यहाँ तक गया तो यहाँ पर कुछ एंगल बनेगा, ठीक है, और यहाँ पर गया कुछ, तो कुछ ना कुछ एंगल बनेगा, ठीक है। अब आपको क्या निकालना है, वही थीटा का मान आपको निकालना है। और त्रिज्या आपकी देखो, ये जो दोलन है उसकी लंबाई दे रखी है आपको 75 सेंटीमीटर, और जो 75 सेंटीमीटर है वो देखो नॉर्मल क्या हो जाएगी, त्रिज्या हो जाएगी। अगर हम बात करें वृत्त में तो सिंपल हो जाएगा देखो आपके लिए। तो यहाँ पे हम लिखेंगे आर फर्स्ट नंबर डाल करके, आर का जो मान है वो आपको दे रखा है 75 सेंटीमीटर, ठीक है। डायरेक्ट कर लीजिए आप, कोई प्रॉब्लम नहीं है। या फिर आप लिख सकते हैं त्रिज्या बराबर हो जाएगी कितनी, तो या दोलक की लंबाई लिख लीजिए। दोलक की लंबाई आर बराबर हो जाएगा कितना, 75 सेंटीमीटर। फिर उसके बाद आपको दे रखा है चाप की लंबाई, चाप की लंबाई यानी एल। आप चाहे तो पूरा हिंदी में लिखें यहाँ पे कि जो दोलक है उसकी लंबाई, और उसको हम दिखाएंगे आर से, बराबर दे रखा है 75 सेंटीमीटर। और चाप की लंबाई आपको दे रखी है कितनी, 10 सेंटीमीटर पहले नंबर के लिए, 10 सेंटीमीटर। क्या इसमें आप थीटा का मान निकाल सकते हैं रेडियन में चेंज करके, तो आप बोलेंगे बिल्कुल निकाल सकते हैं। तो मान लेंगे यहाँ पे कोण बराबर क्या, थीटा। तो यहाँ पे हम लिखेंगे सूत्र से, और सूत्र आप अब तक अच्छे से याद कर चुके हैं क्या, एल बराबर आर थीटा। और यहाँ पे आपको निकालना है क्या है, थीटा। तो यहाँ पे बन जाएगा आपका थीटा बराबर आर बट्टे एल, सॉरी एल बट्टे आर, क्योंकि देखो आर इधर जाएगा एल के बट्टे में, तो ये हो जाएगा एल बट्टे आर। अब आपके पास जो मान दे रखे हैं, क्या क्या दे रखे हैं आपको, तो बात करें एल का मान, एल का मान आपको पहले दे रखा कितना, 10, और त्रिज्या आपको दे रखी कितनी, 75, ठीक हो गया। ये आपका किस में आ जाएगा, रेडियन में। और डायरेक्ट आप इसको सॉल्व कर लीजिए, देखो 5 × 10, 5 × 5, 2 बचा, यहाँ पे हो जाएगा 25, 5 × 5 = 25, कितना आ गया, 2/15। और यही आपका डायरेक्ट रेडियन में आंसर निकल करके आ गया, 2/15 रेडियन, ठीक है। इसमें सिर्फ आपको इतना काम करना था, अलग से आपको इसमें कोई और दिमाग चलाना नहीं है। आर दे दिया, एल दे दिया, सिंपल सूत्र में मान रखा, आपका आंसर आ गया। नंबर सेकंड में आपको दे रखा है 15 सेंटीमीटर, नंबर सेकंड में आपको दे रखा है आर, देखो सेम रहेगा, दोलक जो दोलक है लंबाई उसकी सेम रहेगी 75 सेंटीमीटर। एल का मान आपको दे रखा है दूसरे नंबर में 15 सेंटीमीटर, सेम वही लिखेंगे, कोण बराबर थीटा, कोण बराबर थीटा। सूत्र से फिर वही लाइन रिपीट करेंगे, सूत्र से आ जाएगा आपका, तो देखो सूत्र यहाँ पे आ जाएगा, थीटा बराबर क्या, एल बट्टे आर, थीटा बराबर एल बट्टे आर। और एल का मान आपको दे रखा है कितना, 15, बट्टे आर का मान दे रखा है कितना, 75। और यहाँ पे आपको पता है सीधा सीधा देखो, 15 कम 15, 15 × 5 = 75। तो यहाँ पे जो आपका थीटा का मान आ जाएगा 1/5 रेडियन, कंप्लीट। सेकंड नंबर भी। अब आपको ये बहुत ज्यादा क्वेश्चन क्या लग रहा होगा, इजी लग रहा होगा। नंबर थर्ड में आपको देखा है 21 सेंटीमीटर, नंबर थर्ड। और आर सेम रहेगा कितना, 75 सेंटीमीटर। आप यहाँ पे पूरा ले सकते हैं, दोलक की लंबाई बराबर 75 सेंटीमीटर। और चाप की लंबाई आपको दे रखी है नंबर थर्ड में, जो मैंने आपको बोली कितनी, 21 सेंटीमीटर, ठीक है। थीटा का मान निकालना है, थीटा बराबर क्वेश्चन मार्क लगा दो। सूत्र से आप यहाँ पे लिख दो, सूत्र से क्या होता है, थीटा बराबर एल बट्टे आर, और एल का मान है आपके पास 21, और बट्टे में कितना है आपके पास, 75, ठीक है। अब 21 और 75 की हम बात करें तो देखो 3 के पहाड़े में आता है, 3 × 7 हो जाएगा आपका 21, और नीचे आ जाएगा आपका 3×2 = 6, 1 बचा, 3×5 = 15, 7/25। और ये आपका आंसर किसमें आ जाएगा, रेडियन में। तो इस तरह से आपका ये नंबर भी हो चुका है कंप्लीट। अब लास्ट में आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि कौन सा इस एक्सरसाइज का कौन सा पार्ट, टोटल आपने 7 क्वेश्चन देखे, तो सातों में से कौन सा पार्ट आपको इजी लगा, जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। सभी क्वेश्चन आपने अच्छे से देखे, और अगर फिर भी कोई डाउट हो, कोई क्वेश्चन आपके मन में रहेगा, तो आप जरूर कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं।
आई होप पूरी एक्सरसाइज जो आपकी थी आज 3.1 वो आप पूरी अच्छे से समझ चुके हैं। और सभी को शुभकामनाएं, अच्छे से तैयारी करते रहिए, सभी का रिजल्ट बहुत अच्छा रहेगा। मिलते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज, एक्सरसाइज नंबर 5 कर रहा हूँ 3.2 के साथ। थैंक यू सो मच इस वीडियो को देखने के लिए। अपने दोस्तों में जरूर शेयर को इस वीडियो को शेयर करेंगे। थैंक यू सो मच अगेन आप सभी का इस वीडियो को देखने के लिए।